जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि आपकी सारथी हूँ इसलिए आपको बहुत छोटी छोटी बातें बताने चली आती हूँ। आज मैं एक बहुत अच्छी चीज़ पर आपको जानकारी देने आई हूँ। हर घर में उपयोग होती है, हम शायद जिंदा ही उसी की वजह से हैं। आप कहोगे माँ आजकल क्या करती है? पहले पहेलियाँ बुझाती है, फिर बताती हैं कि ये है वो है। थोड़ा सस्पेंस क्रिएट रखा करो, वरना आप लोग ना पूरा एपिसोड देखते नहीं हो। प्रॉब्लम ये है, इसलिए करना पड़ता है। मजाक कर रही हूँ। चलो, हम घर के अंदर उपयोग में लाते हैं। हम अपनी जीवन को उस चीज़ के बिना सोच भी नहीं सकते। हमारे ज़िंदा रहने के लिए उस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। मैं उस बारे में बात करूं, मैं उस चीज़ की जानकारी आपको दूं, उससे पहले मैं एक बहुत छोटी सी बात पर चर्चा करना चाहती हूं आपसे। हर घर में एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है औरतों की शादी के बाद आए फैक्ट को लेकर, मोटापे को लेकर, औरतों के फिगर के बिगड़ जाने के ऊपर। औरतें शादी के बाद मोटी हो जाती हैं, उनका फिगर बिगड़ जाता है, वो मेंटेन नहीं रहती हैं, वो स्लिम ट्रिम नहीं रहती हैं। ये हर घर में मुझे लगता है हर इंसान को प्रॉब्लम है। कुछ ही होती हैं जो मेंटेन रखती हैं भाई, बाकी तो जितनी हमने देखी या हमारे इर्द गिर्द लोग हैं उनको देखा, परिवर्तन आता है। एक लड़की की ज़िंदगी में शादी से पहले और शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। क्या आपने कभी सोचा है ये मोटापा आने का कारण क्या है? ये कि वो बहुत खाती हैं? तो आज मैं आपकी ये गलतफहमी दूर कर दूं। वो इसलिए मोटी नहीं होती हैं कि वो बहुत खाती हैं, वो इसलिए मोटी होती हैं क्योंकि वो अपना जीवन अपने घर के और सदस्यों के नाम कर देती हैं। आप कहेंगे आप एक औरत हैं इसलिए औरत का पक्ष ले रही हैं। नहीं, मेरा बुद्ध बहुत अच्छा है इसलिए मुझे सकारात्मक चीज़ें बहुत दिखती हैं। तो मैं बस अपनी दृष्टि से आज आपको औरत का वो जीवन दिखाना चाहती हूँ। कभी आपने सोचा है हम सुबह 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाकर घर से बाहर निकल गए, हमारे टिफिन में जो बचा हुआ परांठा घर वापस आ गया, सुबह जो रोटियां रोटीदान में रखी रह गईं उनका शाम तक क्या हुआ? आपको गरम खाना खिलाकर जो सुबह की बासी रोटी खाती है ना, वो आपके घर की औरत होती है। जो बच्चों के टिफिन में बच जाने पर परांठा अपने दिन के खाने में शामिल कर लेती है ना, वो माँ, वो औरत होती है। जो रात की बची हुई रोटियों को सुबह गरम करके या तल के नमक मिर्च लगा के या छाछ में भिगो के खा लेती है ना, वो उस घर की औरत होती है। जो औरत अपने घर में बचे हुए खाने को वेस्ट नहीं जाने देती, सिर्फ इसलिए क्योंकि शायद वो ये समझती है कि उसका पति या उसके घर के सदस्य कितनी मेहनत करके उस अन्न को घर में लाए हैं, उसको खाने से उसको एक बार भी ये सोच नहीं आती कि मेरा फिगर खराब हो जाएगा, मैं मोटी हो जाऊंगी, मैं भद्दी लगने लगूंगी, मेरे चेहरे पे पिंपल्स आने लगेंगे। वो अपना डाइट चार्ट नहीं बनाती पर आपके लिए डाइट ज़रूर बनाती है। वो अपने लिए फिगर कॉन्शियस नहीं होती पर वो आपकी सेहत का ख्याल ज़रूर रखती है। वो ज़्यादा खाने से नहीं, वो आपका बचा हुआ खाने से मोटी होती है। मेरी बात जिनको बुरी लगी हो, क्षमा, हमेशा की तरह क्षमा चाहती हूँ, पर कड़वी बात कर रही हूँ, सच्ची कर रही हूँ। उस औरत की जगह कभी बैठकर देखिएगा जो 9 महीने बच्चे को अपने गर्भ के अंदर रखती है और उसके बाद वो माँ बनती है। उस बच्चे की परवरिश करते समय
वो ये भूल जाती है कि मैं कब सोई, मैं कब जागी। वो ये भूल जाती है मैंने कब खाया, मैंने कब नहीं खाया। वो 4 चाय पीकर अपना दिन निकाल देती है। क्यों? क्योंकि आज घर में मेहमान आने वाले हैं, पहले उनका खाना तैयार कर लूं। उस औरत के फिगर को देखते हैं आप लोग, उस औरत के मोटे हो जाने को देखते हैं आप लोग। देखना है तो उसकी नीयत देखिए, उसका समर्पण देखिए, उसका प्यार देखिए। आपको वो कहीं से भी मोटी, भद्दी या बदसूरत नहीं लगेगी। आपको वो दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरत औरत नजर आएगी। आपके उसके अंदर माँ दुर्गा की छवि अपने आप दिखने लग जाएगी। आपको वो किसी अप्सरा के रूप में प्रतीत हो जाएगी। मैंने तो अपनी माँ को इसी तरह देखा, इसलिए मुझे वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत दिखती है। मेरे पति ने मुझे शायद इस तरह देखा, इसलिए मैं उसे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखी। मुझे अपने घर की चाची, नानी, काकी, मामी सब ऐसी दिखती हैं, इसलिए मेरे लिए वो बहुमूल्य और सबसे खूबसूरत हैं। उनके सौंदर्य का कोई जवाब नहीं है। मेरे लिए अंग प्रदर्शन करने वाली उन औरतों से मेरे घर की वो ढकी हुई लाज में रहने वाली औरतें ज़्यादा खूबसूरत हैं। सोचिएगा, विचार करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी बात कहीं दिल पर लगी, छुई। तो आज के बाद अपने घर की औरतों को कभी भी मोटा मत कहिएगा, भद्दा मत कहिएगा, बदसूरत मत कहिएगा। चलिए जी, आज मैं जिस चीज पर आपसे बात कर रही हूं उस चीज का नाम है कनक। पता है कनक? कनक होता है गेहूं। गेहूं को कनक कहा जाता है। कनक का मतलब एक और होता है, वो होता है सोना। गेहूं सोने समान कार्य करता है, सोने की तरह ही तपता है, सोने की तरह ही उसके अंदर ऊर्जा होती है। गेहूं के अंदर सूर्य और मंगल दोनों का गजब का असर होता है। इसीलिए गेहूं के अंदर इतनी गर्मी होती है कि उसके अंदर दूध रखकर दही जमाया जाता है। गेहूं अपने आप में ऊर्जा का, प्रकाश का, हीट का एक बहुत बड़ा कारक है। इसीलिए वो हमारे शरीर में जाकर हमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। शनिवार के दिन आटा ज़रूर पिसवाइए। उस आटे के अंदर थोड़े से चने ज़रूर डलवा दीजिए। चने डालकर आटा पिसवाइए और उसकी रोटी घर में सबको खिलाइए, तो आपके घर में बीमारी का वास कभी भी नहीं रहेगा। जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा आपको अगर दिक्कतें आ रही है, परेशानियाँ आ रही हैं, तो आपको एक महा उपाय बताती हूँ। आपने कभी एक चीज़ नोट करी है? हम नव दुर्गा के अंदर माँ का जो कलश है वो गेहूं के ऊपर रखते हैं। सप्त मातृकाओं की जब हम पूजन करते हैं, हमारे यहाँ मंडल जब लगते हैं, तो वो भी गेहूं के ऊपर ही बैठाए जाते हैं। माँ का घड़ा या भैरव बाबा का घड़ा हमेशा गेहूं के ऊपर ही स्थापित किया जाता है। पितरों को बुलाने के लिए भी हम गेहूं ही इस्तेमाल करते हैं। तो गेहूं का पूजा पाठ में भी बहुत विशेष रोल होता है। अगर आप शनि की पीड़ा से या राहु की पीड़ा से बहुत ज़्यादा ग्रस्त हैं, तो आप हर शनिवार को चौराहे पर एक मुट्ठी गेहूं रखकर उसके ऊपर सरसों के तेल का दीपक जलाना चालू कर दीजिए। शनि और राहु की पीड़ा धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। अगर आपके जीवन में कोई शत्रु आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा कर रहा है, तो गेहूं के अंदर सिंदूर मिलाकर, पीला सिंदूर मिलाकर उस व्यक्ति के नाम से दक्षिण दिशा में 10 मुट्ठी गेहूं डाल दीजिए। किसी खेत में डाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वो शत्रु शांत हो जाएगा और आपके जीवन से हमेशा के लिए चला जाएगा। पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आपको क्या करना चाहिए? गुरुवार के दिन आपको गेहूं ज़रूर दान करना चाहिए, और दान करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि आप वो किसी ब्राह्मण को दान दे रहे हों। ऐसा करने से धन का अभाव कम होता है। आपकी सारथी आए और आपको सारथी महा उपाय ना बता के जाए, ऐसा कैसे हो सकता है?
समस्या कोई भी हो, एक सिंगल समाधान कर लीजिए। क्या करना है आपको? आपको अपने घर के अंदर जहां पर भी आप गेहूं रखते हैं या पिसा हुआ आटा लाते हैं, अगर लाते हैं तो भी आपको ये गेहूं वाला उपाय ज़रूर करना है। गेहूं ले लीजिए, 1.5 किलो 2 किलो जितना भी आप चाहें, उसको एक डिब्बे में डालिए। डिब्बा स्टील का होना चाहिए या पीतल का होना चाहिए। उसके अंदर आप बीच में एक पोटली रखिए। उस पोटली में आप क्या क्या बांधेंगे? उस पोटली में आप बांधेंगे नाग केसर, 2 कौड़ी, 5 लाल गुंजा और साथ में 1 सिक्का। और उसको जिस भी जगह आप रखेंगे वहां पर आप एक लाल रंग का कपड़ा बिछा देंगे। उसके ऊपर आप वो गेहूं का बॉक्स जो है वो रख देंगे। ये पोटली आपको गेहूं के बीचम बीच रखनी है। ऐसा करने से आपकी समस्या कैसी भी हो, थोड़े दिनों बाद अपने आप आपके घर में बरकत आने लगेगी। आपकी समस्या धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगेगी। घरेलू कलेश होंगे वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे। ये पोटली 3 महीने बाद आप निकाल लीजिए उस गेहूं के उसमें से, बॉक्स में से, और ले जाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए या किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए। वापस से नई पोटली बनाइए और गेहूं में दबा दीजिए। ऐसा लगातार अगर आप 3 साल तक कर लेते हैं, समस्या कितनी भी गहन क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपके जीवन से जाएगी ज़रूर। चलिए, अब मैं जाने से पहले आपको एक बहुत अचूक वास्तु टिप देके जाती हूँ। आपने कभी अपने घर के वास्तु में ये देखा है कि आपके घर की जो किचन है वो साउथ ईस्ट में बनी है या नहीं? और अगर नहीं बनी है तो उसका क्या घरेलू उपाय हम कर सकते हैं? अगर आपके घर की किचन साउथ या साउथ ईस्ट में नहीं बनी है तो आपको क्या करना है? आपको अपनी किचन के बीच में खड़ा हो जाना है और फिर कंपास से देखना है कि उस किचन का साउथ डायरेक्शन कहाँ पर है। उस साउथ डायरेक्शन में लाल कपड़े में बांधकर आपको 1 मुट्ठी गेहूं रख देना है। मैं ये कार्य क्यों करा रही हूँ, इसका एक बहुत लॉजिक रीज़न है मेरे पास। मैंने जैसे आपको बताया, गेहूं के अंदर सूर्य और मंगल दोनों का प्रभाव होता है और गेहूं अग्नि तत्व है। उसके अंदर ऊर्जा होती है, अग्नि होती है। अगर आपकी किचन अग्नि कोण में नहीं है और आपकी किचन में गैस और नल पास पास में है, यानी कि ठंडा गर्म पास पास में है, आपकी किचन किसी भी वजह से नॉर्थ में है, वेस्ट में है, यानी कि कहीं ना कहीं पानी का तत्व आ रहा है या वायु का तत्व आ रहा है, तो आपको उसमें अग्नि उत्पन्न करने के लिए ये क्रिया करनी है, ये सॉल्यूशन करना है, ताकि आपकी किचन की जितनी भी नकारात्मकता है वो सारी खत्म हो जाए और आपको अच्छे और शुभ फल प्राप्त हों। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर मैं जल्द ही आऊँगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं फिर जल्द आपसे मिलने आऊँगी। तब तक के लिए अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको अच्छा लगे तो आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको दैनिक और मासिक पंचांग तो देती ही हूँ, साथ में आपको रोज की छोटी छोटी टिप्स भी देती रहती हूँ। चलिए, ख्याल रखना और मेरे आने का इंतज़ार ज़रूर करना। लव यू और ठाकुर जी का बहुत सारा आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण। क्या आपके घर में मांगलिक कार्य संपन्न नहीं हो पाते? क्या आपके घर के अंदर बच्चों के मांगलिक दोष के कारण उनके विवाह में कठिनाइयाँ आ रही हैं? क्या आपके बच्चों के मांगलिक होने के कारण उनके जीवन में अशांति और उनके वैवाहिक जीवन के टूटने की कंडीशन आकर खड़ी हो गई है? क्या पति पत्नी के बीच में मंगल दोष की वजह से रिश्ता अच्छा नहीं रह पा रहा? क्या आपके विवाह के कुछ समय पश्चात ही
आप दोनों के बीच कलह रहने लगे हैं? क्या आपके घर के अंदर कोई भी कार्य सरलता से संपन्न नहीं हो पाता? क्या आपके घर में धन संपदा को लेकर हमेशा दिक्कतें बनी रहती हैं? तो इस दीपावली आप अपने घर में मंगल कलश ज़रूर स्थापित कीजिए। 9 दुर्गा के अंदर नवरात्रि में महासिद्धि के साथ मंत्रों और यंत्रों से मिलाकर इस मंगल यंत्र को बनाया गया है। सारथी धाम के अंदर हमारे परीक्षित जितने पंडित हैं, उन्होंने अपने जीवन की सारी शक्तियों को लगाकर इस मंगल कलश की स्थापना की है। ये मंगल कलश बहुत सारी खूबियां लेकर बैठा है, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके ऊपर आप देख रहे होंगे मूंगे की माला लगी है। इसके ऊपर एक काला मोती लगा है। इसके ऊपर लाल गुंजा लगी है और साथ में विशेष सिद्ध करा हुआ शनि का छल्ला लगा है। इसके ऊपर रुद्राक्ष की माला है और उसके नीचे अलग अलग रंग के अकीक लगे हैं। इसके साथ में पीली कौड़ी को सिद्ध करके लगाया गया है, काली हल्दी को सिद्ध करके लगाया गया है। इसके साथ रुद्राक्ष की बहुत ज़बरदस्त युति करके बड़े और छोटे रुद्राक्षों को मिलाकर इस कलश का चारों तरफ से इस कलश को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके उसकी चारों तरफ से सुरक्षा घेरा देकर इसे बांधा गया है। इस कलश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली गई हैं जो दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं, जिसे हमने आपके लिए विशेषतः अपने हिमालय की प्रकृति से निकालकर लाकर सिद्ध किया है और उसके बाद इस कलश के अंदर डाल के मंत्रों द्वारा उसे सिद्ध किया गया है। ये मंगल कलश आप अपने घर के ईशान कोण में रख सकते हैं। जिनके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है वो अपने घर के बेडरूम में इसकी स्थापना कर सकते हैं। जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, उन लोगों के एक विशेष क्रिया के साथ आप उनके कपड़ों की अलमारी में इसे स्थापित कर सकते हैं। इस मंगल कलश को प्राप्त करने के लिए आप हमारे कॉल सेंटर्स पे कॉल कर सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको नीचे दिए गए नंबर्स में मिल रही है। और साथ ही में आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेजेस कर सकते हैं। एक बहुत ही अनोखी चीज़ हमने बनाई है जो आपको मार्केट में यूं ही उपलब्ध नहीं होगी। ये हमारी मेहनत है, ये हमारी रिसर्च है, ये हमारे द्वारा बनाया गया एक अलग ही आविष्कार है। इस मंगल कलश को घर में रखने मात्र से लक्ष्मी संबंधी दिक्कतें दूर होने लगती हैं। मांगलिक दोष के कारण आपके जीवन में जो भी दिक्कतें हैं वो दूर होने लगती हैं। शारीरिक कष्ट अगर आपको हैं तो वो दूर होने लगते हैं। और एक इस कलश से आप बहुत तरह के अलग अलग उपाय अपने जीवन के कर सकते हैं। अगर आप ये पाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गूढ़ विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।